बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख जैसे ही तय हुई, अब नेता अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। चिराग पासवान की पार्टी ने आज संकेत दे दिया कि नीतीश की जैसी कैबिनेट थी वैसे ही कैबिनेट रहेगी। वैसे मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास चला गया है, तब 16-16 का फार्मूला रहेगा। 16 मंत्री जदयू से, 16 मंत्री बीजेपी से, 2 चिराग के, 1 मांझी के, 1 आरएलएम के। जो तय फार्मूला था वही फार्मूला होगा। चिराग पासवान ने संकेत दे दिया कि हमारे जो पूर्व मंत्री थे वही मंत्री रहेंगे। मांझी का भी तय हो गया कि संतोष मांझी मंत्री रहेंगे। संशय उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ है, बेटा का तो अब एंट्री की गुंजाइश कम है, लेकिन अब देखना होगा कि नए चेहरे पर किस पर वो भरोसा जताते हैं। चलिए चलते चलते चिराग पासवान क्या कहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जरा सुन लीजिए। देखिए, बिहार में नए नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है और जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है, तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। चिराग पासवान के पार्टी में कितने मंत्री होंगे? भाई, जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना ज़रूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से